नमस्कार, मैं सृष्टि जैन और आप देख रहे हैं जन टीवी भारतवर्ष। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। हम मोदी को लाने वाले हैं, अच्छे गिनाने वाले हैं। ये वही नारे हैं जो 2014 में लोकसभा चुनाव में आने से पहले लगे और कांग्रेस से नाखुश लोगों के बीच एक उम्मीद जगी। उम्मीद दिखी कि अच्छे गिनाएंगे, लेकिन हुआ क्या? उम्मीद दिखी कि स्वच्छ भारत होगा, लेकिन हुआ क्या? इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट किया था। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। 26 मई 2014 ये तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 5 साल पूरे हो गए और आ गई 2019। लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि 2014 जैसा करिश्मा इस बार बीजेपी नहीं दिखा पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी ने इस बार 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी की चाहत लोगों के प्रति बढ़ने लगी। दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी को सत्ता पर काबिज हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों में काफी कुछ बदला है। इनमें कुछ बदलाव अच्छे भी हैं तो वहीं कुछ गलत, जैसा कि देश की जीडीपी दुगनी हुई, अच्छा है। आम आदमी की सालाना कमाई भी दोगुनी हो गई, सवाल है। लेकिन महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आटा चावल की कीमतें बढ़ी हैं। इन बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार में कुछ ऐसे बड़े वादे भी किए गए थे जो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चौंकाने वाले थे। इनमें पहला है नोटबंदी। साल 2014 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा गया। 8 नवंबर 2016 ये तारीख है जब 8 बजे रात में 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर में नहीं रखने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन और पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। अचानक से नोट के चलन को बंद करके सरकार के फैसले ने पूरे देश में खलबली मचा दी। इसके अलावा दूसरा फैसला है जीएसटी। मोदी सरकार ने सन 2017 में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को देश में जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी लागू करने का जो मकसद था वो था कि एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लागू की गई, जिससे कि इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं वो सारे समाप्त हो गए। इसके अलावा तीसरा जो फैसला है वो है बड़ा 3 तलाक का। मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक आधिकारिक कृत्य घोषित किया गया है। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अधिकार जो है अब अपराध में आ गया। सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। इससे 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक नहीं दे सकते। अब